What's so lads और किदां वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं क्या 34,000 वाले 34,000 यूरो जिनकी इनकम है ना भाई पूरे एक साल की, क्या वो घर ले सकते हैं आयरलैंड में कि नहीं। किसी भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था भाई कि मेरी पे इतनी है, क्या मैं आयरलैंड में घर ले सकता हूँ कि नहीं, मॉर्गेज करा सकता हूँ कि नहीं। मॉर्गेज का सबसे बड़ा क्वेश्चन था भाई आयरलैंड में ना। तो आज के ब्लॉग में ना मॉर्गेज को लेके, घरों को लेके क्या प्राइसेस वगैरह हैं और कितने की मॉर्गेज आपको मिलती है उसके बारे में बात करते हैं कि आप आयरलैंड में अपनी सैलरी पे भाई घर ले सकते हो या नहीं, और क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम में आयरलैंड में घरों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। तो भाई कोई भी चैनल पे न्यू आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। So Dugu, are you ready? And Karan, oi, you ready? You good? Good, yes. Dugu, are you ready for the bowling? भाई चलिए छुट्टी है आज, बॉलिंग करने चलते हैं। बड़े दिन हो गए बॉलिंग नहीं करी। बच्चे सब कुछ रेडी हैं भाई, और इनको डालते हैं गाड़ी में और निकलते हैं भाई बॉलिंग को। और चलो भी चलिए, चलो। ओ तेरी सीट ही नहीं अगे। यू रेडी फॉर Vlog. नो बॉलिंग ब्लॉग लगी तो रेडी होना मामा। चलिए भाई और खेल के आते हैं एक गेम बॉलिंग की। A few moments later. तो भाई खेल खाल के आगे बॉलिंग मज़ा आया। भाई छुट्टी वाले दिन तो ऐसे ही निकल जाता सारा दिन ना, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सोशलाइजिंग है नहीं जैसे अपने इंडिया में। तो दिन त्यौहार ये वो चलते रहते हैं, यहाँ पे इतना है नहीं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप पब चले जाओ ड्रिंक करने या रेस्टोरेंट चले जाओ, है ना। बस यहाँ पे यही सोशलाइजिंग है भाई। यहाँ बंदा हमेशा काम में ही बिजी रहता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं कि मॉर्गेज को लेके ना, कि आप घर भाई अफोर्ड कर सकते हो आयरलैंड में कि नहीं। देखो जो मैंने 34,000 का वो बोला था ना आपको, 34,000 में कहाँ से लेके आया, वो है जर्नल वर्क परमिट का फिगर। जिसके पास आयरलैंड में जर्नल वर्क परमिट है ना भाई, उसको 34,000 यूरो उसकी सैलरी होगी, ठीक है। और क्रिटिकल स्किल की होगी 38,000। तो मॉर्गेज का क्या सीन है यहाँ पे, प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। एक भाई का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई मेरी 34,000 सैलरी है, ठीक है, जनरल वर्क परमिट में हूँ, 1-2 साल मुझे हो गए हैं, तो मॉर्गेजेस यहाँ मिलती हैं 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स लगा लो, कितने हो गए 34,000 का। अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो भाई 4 टाइम्स हो गया 1,36,000 यूरो। तो वो भाई बोल रहा था यार कि 1,36,000 यूरो मुझे मॉर्गेज चलो वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वो डिपॉजिट है, जो आगे का पैसा है, वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई अब क्या करें, आयरलैंड में स्पेशली डबलिन में ना इस टाइम प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा भाई, आसमान छूने को हुआ है। मॉर्गेजेस मिल रही है नो डाउट, बैंक आपको लोन दे रहा है, ठीक है, बट आपकी इनकम को देख के लोन दे रहा है वो। अगर कोई अभी सिंगल बंदा है, ठीक है, 34,000 अर्न कर रहा है, या क्रिटिकल स्किल पे है, ठीक है, 38,000 अर्न कर रहा है, उसको 1.5 लाख से ज़्यादा मॉर्गेज नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और घरों की क्या प्राइस है यहाँ पे, DAF.ai में आप चेक कर सकते हो, myhome.ai में जाके आप चेक कर सकते हो। घरों की रफली प्राइस बता देता हूँ। डबलिन के बाहर, डबलिन में सिटी में तो बहुत ज़्यादा, डबलिन से बाहर थोड़ा आधा घंटा बाहर अगर आप आओगे तो 2 बेडरूम 2.5, पौने 3 लाख के हैं। अपार्टमेंट घर 3 लाख का हो गया, अपार्टमेंट 2.5 लाख का हो गया। तो वो जो 1 लाख या 1.25 लाख का जो डिफरेंस है ना, जब आपकी मॉर्गेज अप्रूव होगी और वो जो अपना, अगर आपकी 1.5 लाख की हुई, 2.5 लाख का है, वो 1 लाख आप कहाँ से लाओगे। इतने आप जोड़ सकते हो भाई 2 साल में। तो ये पंगा है। तो भाई उस भाई को मैंने आंसर किया था कि भाई अपने इंडिया से ही आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। 10% डिपॉजिट आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 10% तो बंदा चलो जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मगर जो वो रेस्ट ऑफ द मनी है ना, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना ही पड़ेगा आपको ना। चाहे आप इंडिया से मंगाओ, गिफ्ट लो पेरेंट्स से, कुछ भी है, गिफ्ट यहाँ पे अलाउड होते हैं भाई। आप कितने भी अमाउंट का गिफ्ट ले सकते हो बैक होम से, अपने पेरेंट्स से, ब्रदर से, किसी से भी, सिस्टर से आप गिफ्ट ले सकते हो। गिफ्ट लेटर भाई साथ में लगता है, उसमें अमाउंट में कुछ नहीं होता है कि अमाउंट आपने कितनी अमाउंट का गिफ्ट लेना है, ठीक है। तो आप गिफ्ट आराम से जितनी मर्जी, 1,00,000 यूरो का भाई आप गिफ्ट ले सकते हो, और उसके साथ गिफ्ट लेटर जरूर लगा देना।
बट क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या मैं घर ले सकता हूँ कि नहीं 34,000 यूरो की सैलरी पे या 38,000 यूरो की सैलरी पे। तो डबलिन में तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपके पास वो ना 1 लाख यूरो का आपके पास आगे नहीं है, सेविंग नहीं है, और अगर आप अपने इंडिया से भी अपने पेरेंट्स अपने बैक होम से भी भाई हेल्प नहीं ले सकते हो ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना अमाउंट एडअप करना। तो हाँ जी, आपको ना भाई डबलिन के बाहर घर ज़रूर मिल जाएगा। डबलिन अदर काउंटी में, कंट्री साइड काउंटी बहुत लोग रहते हैं भाई, लिमरिक में या काउंटी गॉलवे में, मीथ में, किल्डेर में, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि प्राइसेस आजकल सब जगह हाई हैं, पर सबसे ज़्यादा हाई है भाई डबलिन में। डबलिन काउंटी, डबलिन में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हाई है। डजंट मैटर सिटी में रह रहे हो या सिटी के बाहर रह रहे हो, तो सिटी में और सिटी के बाहर में 10-15 हज़ार का फ़र्क होगा, 20 हज़ार का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हाँ, कंट्री साइड में आजकल लोग बताऊँ क्या कर रहे हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम है ना, जो स्पेशली IT वाले हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम है, वो दूर दूर जाके घर ले रहे हैं, दूर दूर जाके, क्योंकि पता है ऑफिस जाना नहीं, या महीने में या हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जाना होता है, वो अपना ट्रांसपोर्ट, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ जाते हैं डबलिन वगैरह, अगर उनको हफ्ते में 1 दिन आना भी पड़ता है। तो अब क्या सीन हो रहा है भाई इस टाइम प्रॉपर्टी का, लोग ले तो रहे हैं प्रॉपर्टियाँ, है ना, बट वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं ना, वो दूर दूर घर ले रहे हैं डबलिन के बाहर। डबलिन के बाहर आपको घर भी सस्ते मिल जाएंगे, ब्रांड न्यू मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आपको 25-30 हज़ार 40 हज़ार अपना गवर्नमेंट से स्कीम में आपको हेल्प भी मिल जाएगी, मतलब वो आपका वापस आ जाएगा। ये खाली फर्स्ट टाइम बायर के लिए है। और अगर आप शादी करने का सोच रहे हो, ठीक है, अपनी स्पाउस को भाई यहाँ बुलाने का सोच रहे हो, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिंगल इनकम में आपका घर नहीं ना बन रहा है, डबल इनकम में भाई हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी वाइफ भी यहाँ पे जॉब करने लगेगी ना, क्योंकि आप जॉब कर सकते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो चाहे वो क्रिटिकल स्किल्स अपना कैटेगरी हो, दोनों की स्पाउस यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, तो आपको डबल हेल्प मिल जाएगी भाई, 2 इनकम में हो जाएंगी, ठीक है। उसमें आपका लोन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और आपके पैसे भी थोड़े बहुत जुड़ने लग पड़ेंगे, और आप घर जल्दी से जल्दी ले सकते हो, क्योंकि रेंट पे आजकल जो बंदे भाई रेंट दे रहे हैं इस टाइम, उनको पता होगा कि क्या स्टोरी है रेंट की। एक बेडरूम 1500 का मिलता है, 2 बेडरूम 2200, 2200 के आसपास का मिलता है। और आपकी जो मॉर्गेज होगी ना, आपकी किस्त होगी भाई 35 साल की, वो 1000 यूरो से भी कम होगी आपकी एज के हिसाब से ना। तो रेंट तो आपकी जो मॉर्गेज आधा से आधा होगा, और आपका 30 से 35 साल में आपका घर भी अपना हो जाएगा भाई। और भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप घर लेने का सोच रहे हो ना, अगर मॉर्गेज लेने का सोच रहे हो, बैंक के पास डायरेक्ट मत जाना, ब्रोकर के पास जाना, ठीक है। ब्रोकर आपको काफ़ी वैरायटी में ऑप्शन बताएगा कि हाँ भाई कौन कौन से बैंक्स अच्छे हैं, कौन कौन से और जो फाइनेंशियल अपने हैं, जैसे वो आपको हेल्प करते हैं, जैसे फाइनेंस आइलैंड हो गई, काफ़ी कुछ हो गए, हेवन वाले हो गए, काफ़ी हो गए, मतलब ना जो ब्रोकर हैं जो खाली मॉर्गेजेस वगैरह, लोन्स वगैरह आपको सप्लाई करते हैं, वो बैंक नहीं है बट वो आपको लोन दे देते हैं, मॉर्गेज दे देते हैं। तो ब्रोकरों के पास ना काफ़ी तरह के ऑप्शन होते हैं, वो आपको सस्ते से सस्ता और ज़्यादा से सस्ते से सस्ता मीन्स कि इंटरेस्ट रेट में सस्ते से सस्ता, और मॉर्गेज जो सबसे ज़्यादा करता है वो आपको करके देते हैं। तो उनके पास 5-6 तरह के ऑप्शन होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनसे एडवाइस ले सकते हो और अपनी मॉर्गेज एप्लीकेशन भाई शुरू कर सकते हो। और भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहता है कि स्टूडेंट को लेके कि स्टूडेंट घर अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई नहीं, स्टूडेंट नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट स्टैम्प 2 पे आप कुछ नहीं कर सकते भाई। आपको परमानेंट स्टैम्प की, स्टैम्प 1 की या स्टैम्प 4 की वेट ही करनी पड़ेगी। तो ये था भाई लोग आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भाई मिल गए होंगे कि इतनी सैलरी में आप कितने की मॉर्गेज ले सकते हो, ठीक है। और कोई बताऊं, बैंक्स ये भी करते हैं आपको एक्सेप्शन केस पे ना, आप जैसे मैंने बोला कि 4 गुना मिलती है, 4 टाइम्स, कभी कभी वो 4.5 या 5 टाइम्स भी आपको मॉर्गेज दे सकते हैं, मतलब आपकी इनकम पे 5 गुना दे दी, 4.5 गुना दे दी। वैसे जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो है सबके लिए 4 गुना ही, ठीक है। कोई एक्सेप्शन केस होते हैं, सबके लिए नहीं भाई, ये आपको बैंक वाला ही या फिर कोई मॉर्गेज वाला ही बताएगा कि आपका केस एक्सेप्शन में जाता है कि नहीं जाता है, कि वो ज़्यादा मॉर्गेज करा सकता है नहीं करा सकता है या नहीं करा सकता है। अगर आप 10, 15, 20 हज़ार थोड़ा शॉर्ट हो ना, तो उसमें एक्सेप्शन केस लगता है।
तो उसको भी भाई मॉर्गेज वाले या बैंक वाले करा सकते हैं, मगर आप ये भी ऑप्शन है, ठीक है। बट ये आपको भाई आपका मॉर्गेज एडवाइज़र ही बताएगा। भाई आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी। सारे आंसर्स जो हैं आपके क्वेश्चंस के भाई मिल गए होंगे। कुछ भी पूछना है तो मुझे डायरेक्ट नीचे मेरा 1-to-1 पे भाई कॉल का लिंक है नीचे, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में कुछ ना कुछ पूछना है आइलैंड के बारे में, कुछ भी पूछना है भाई ना, तो आप मुझे कॉल करें एंड आई सी यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टा पे फॉलो कर लें भाई फॉर रेगुलर अपडेट्स। और ऐसे ही भाई आइलैंड के इन्फो व्लॉग्स वगैरह चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत बीच में मैं अपने ट्रैवल व्लॉग भी भाई डाल देता हूँ। तो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।